Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Najjar Ahmed Najjar, lecture Political Science, VHS Maitapura. With today's topic for class 12, and my today's topic is about the politics of planning development. बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि आज हमारा एक अहम चैप्टर यहाँ पे होने जा रहा है, वो है पॉलिटिक्स ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट जो है ये मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया होता है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग की बहुत ही ज़रूरत होती है। जैसे आपको पता है कि हमें आज़ादी जो मिली है 1947 में मिली है, उसके बाद मुल्क को आज से नौ तामीर करने के लिए यहाँ पे प्लानिंग की बहुत ही ज़रूरत थी। जिस तरह से मुल्क में एक डेवलपमेंट हो जाए और लोग जो हैं बहुत देर के बाद यानी 250 साल तक यहाँ पर अंग्रेज़ ने हुकूमत कर दी, उसके बाद लोगों को एक मौका मिला राहत की सांस लेने के लिए, लेकिन उनकी बाद आबाकारी के लिए यहाँ पे ये ज़रूरी था एक प्लानिंग जो है उसको सेटलमेंट किया जाए ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए और लोग जो हैं अपने पाँव पे खड़ा होके कम से कम अपना रोज़गार कमाएं। और मुल्क ने इस सतह पे यानी मुल्क की सतह पे इसके लिए क्या कुछ किया गया है, जितने सारे प्लान यहाँ पे बनाए गए हैं, तो उससे इंडिया में कैसे डेवलपमेंट आ गई है आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले उसके लिए एक कमीशन बनाया गया, प्लानिंग कमीशन जिसे हम कहते हैं। ये सेटअप हुआ है मार्च 1950 में। उसके बाद 1951 में यानी एक साल के बाद 1950 में जब ये सेटअप हुआ प्लानिंग कमीशन, उसके एक साल बाद यानी 1951 में यहाँ पे फर्स्ट फायर प्लान का इनेकाद हुआ। तो दूसरा पॉइंट है कि फर्स्ट फायर प्लान जो था यहाँ पे, अब आपको पता है कि जब कहीं पे खुशहाली लानी होती है तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है एग्रीकल्चर का होता है। तो उन्होंने चाहा कि हम एग्रीकल्चर के फील्ड में यहाँ पे एक डेवलपमेंट करें, एक प्लान यहाँ पे डेवलपमेंट करें या प्लान यहाँ पे तश्कील दे जिससे मुल्क में जो है डेवलपमेंट हो जाए। तो इस एग्रीकल्चर में इंक्लूड क्या था, उसमें सबसे पहले ये था कि हम मुल्क में कितने सारे डैम्स बनाएंगे जिस तरह से हमारे एग्रीकल्चर को हर तरह से पानी मैसर हो जाए। और इरिगेशन यानी पीने का पानी का मसला जो था, सबसे पहला यानी जो फायर प्लान है उसी पे बनाया गया कि यहाँ पे डैम ज़्यादा से ज़्यादा तश्कील दी जाएँ, बनाए जाएँ और यहाँ पे इरिगेशन के सिस्टम जो है उनको मुनज़्ज़म किया जाए। सेकंड फायर प्लान जो है वो 1956 में हुआ, जो 1961 तक रहा यानी 5 साल। उसके मेन ऑब्जेक्टिव जो थे वो यहाँ पे थे कि पहला एग्रीकल्चर था। अब बात आ गई कि हम कैसे कारखाने तश्कील यहाँ पे दें, इंडस्ट्रीज़ हैवी इंडस्ट्रीज़ जो हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको डालें ताकि लोग जो हैं वो उन इंडस्ट्रीज़ में काम करके रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ से एक डेवलपमेंट हो जाए। जैसे आप जानते हैं कि इंडिया में जो है यहाँ की इकानमी जो है इसे मिक्सड इकानमी कहते हैं। अब हम आज के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द प्लानिंग, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस फॉर डेवलपमेंट। प्लानिंग क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है डेवलपमेंट के लिए। जैसे पहले मैंने कहा कि प्लानिंग जो है ये मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया होता है। इसी से पूरे मुल्क की जितनी सारी मुनज़्ज़म तरीक़ों से चलना होता है या चलाया जाता है उसके लिए एक प्लानिंग होती है। ख़ासकर इकोनॉमिक लेवल पे ये प्लानिंग जो होती है इकोनॉमिक लेवल पे की जाती है। इंडिया ने 5 फायर प्लान जो हैं यहाँ पे मुनज़्ज़म किए हैं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए।
जब तक हम मीनिंग के बारे में जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन या प्लानिंग डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो एक कॉन्शियस प्रोसेस है और इसका सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्स, जितने सारे रिसोर्स यहाँ पे होते हैं इनकी अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करें। उसका सबसे बड़ा मोटिव ये होता है कि जितने सारे लोग हैं, जितने सारे सिटीज़ हैं, जितने सारे लोग बसते हैं सिटीज़ में या सोसाइटीज़ में, उनकी बेसिक नीड्स जो होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए ये प्लानिंग कमीशन जो है ये तश्कील दिया जा रहा है। जो प्लानिंग कमीशन जो है ये डिफाइन करता है प्लानिंग, जैसे प्लानिंग जो है ये एक ऑर्गेनाइजिंग और यूटिलाइजिंग रिसोर्स होता है। इसका सबसे बड़ा ये मतलब होता है कि जितने सारे सोशल एंड्स होते हैं उनको मैक्सिमम एडवांटेज पहुँचे, यानी हर तरह से लोगों की भलाई का ख्याल उसमें रखा जाता है। तो इस तरह से ये प्लानिंग कमीशन जो होता है या प्लानिंग डेवलपमेंट जो होता है ये तश्कील दी जाती है। उसके बाद हम इम्पोर्टेंस देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट जो है इसके लिए वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है ये हमें मदद करती है प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में इकोनॉमिक रिसोर्सेज को। ये एम्फसाइज करता है, ये हमें सिखाता है या उसका मेन मोटिव जो होता है वो फुलफिलमेंट ऑफ नेसेसिटीज़ या फुलफिलमेंट ऑफ नेसेसरी नीड्स जो होती हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, या लिमिटेड रिसोर्सेज जो होती हैं उनसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना होता है, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। दूसरा पॉइंट जो है वह है कि फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, बुनियादी ज़रूरियात जो होती हैं, चाहे गरीबी की सतह से लेकर अमीरी की सतह तक जितनी सारी बेसिक नीड्स होती हैं उनका फुलफिलमेंट करना या उनको फिलअप करना या उन पे जाना और ये वागुजार करना। प्लानिंग जो होती है ये हेल्प करती है फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स जो सोसाइटीज़ की होती हैं। ये प्लानिंग डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन जो होते हैं ये अरेंज किए जाते हैं इस तरह से कि जितने सोसाइटीज़ जो होती हैं उनके वांट्स जो होते हैं, उनकी ख्वाहिशात जो होती हैं, कम से कम ये फिलअप हो जाए, यानी लोगों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक खाना मिले, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम मिले, रोज़गार मिले, कम से कम ये अपने आप को और अपने अयाल को या अपने सोसाइटीज़ को चला सकें या खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर सकें। तीसरा पॉइंट इसके लिए है डेफिनेट वर्क इन अ डेफिनेट एंड फिक्स्ड पीरियड, यानी प्लानिंग कमीशन का या प्लानिंग डेवलपमेंट का या प्लानिंग का तीसरा मोटिव या इम्पोर्टेंस ये था कि प्लानिंग जो ये हेल्प करती है अटेनमेंट करने में फिक्स्ड गोल जो होता है, जो मुंतखब किया गोल जो होता है उसको एक ख़ास मियाद में वहाँ तक पहुँचने के लिए ये कमीशन या हम कहेंगे कि जो प्लानिंग होती है ये की जाती है। ये गवर्नमेंट होते हैं या पीपल जितने सारे होते हैं वो सभी जो हैं वो ट्राई करते हैं, जितने सारे उनके गोल्स होते हैं, मकासद होते हैं, उनको अचीव करने के लिए एक ख़ास वक्त में, यानी लोगों के पास या प्लानिंग कमीशन के पास एक मोटिव होता है। वो कहते हैं कि हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे जो हैं लोगों तक पहुंचाएं, ये उसका मोटिव और होता है, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाद जो हैं उनको वो मिलें। और चौथा पॉइंट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती ज़राया हैं यहाँ पे, उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल में लाना, उनका सही तरह से इस्तेमाल करना, जिस तरह से लोग जो हैं उनसे इस्तेफ़ादा हासिल करें। नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यानी जितने सारे रिसोर्स है हमारे पास उनको अचीव करने के लिए
उनको ठीक करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए यहाँ पे एक प्लान की ज़रूरत होती है। ये प्लानिंग जो होती है, जितने सारे रिसोर्सेज होते हैं कंट्रीज़ के, ये एनालाइज किए जाते हैं, जो हमें मदद करते हैं इन द यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। यानी ये रिसोर्स इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं, उनसे कैसे फ़वाइद लिए जाते हैं, ये सब हमें प्लानिंग जो है ये बताती है। उसके अलावा प्लानिंग जो है ये हमें हेल्प करती है, सोशल डेवलपमेंट है। यानी सोशल डेवलपमेंट जो होती है, समाजी तरक्की जो होती है, उसमें प्लानिंग हमें बेहद फ़ायदे देती है। या कहीं पे अगर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन हो जाए, उसको कंट्रोल करने में हमें प्लानिंग जो है मदद देती है। और जितनी सारी डिस्पैरिटीज़ या डिफरेंसेस है इकोनॉमिक जितनी सारी डिस्पैरिटीज़ होती है इसमें, इकोनॉमिक में, यानी लोगों के पास, कुछ के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, कुछ के पास नहीं होते हैं। जिसके पास ज़्यादा होते हैं, ये लेसन करने के या लोगों को एक इक्वलाइज लेवल पे खड़ा करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है ये बहुत ही मददगार साबित होती है। और उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, उसको अचीव करने में हमारी मदद करती है। और इसके अलावा बैलेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको अचीव करने में हमारी मदद करती है। तो इस तरह से हमने सीख लिया कि प्लानिंग जो होती है ये एक मुल्क के लिए ही नहीं बल्कि हर एक सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। ये प्लानिंग ही वो चीज़ है जिससे इंसान कोई गोल जो होता है अचीव कर सकता है विद इन ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह से बच्चों हमने आज सीख लिया कि प्लानिंग कमीशन क्या होती है। उसका इनकाद जब हुआ 1950 में, उसके बाद फर्स्ट फायर प्लान जो था ये 1951 में हुआ। तो उसके मेन मोटिव जो थे वो था इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशंस। सेकंड फायर प्लान जो था वो 1956 में 1961 तक हुआ। उसका मेन मोटिव जो था वो था हैवी इंडस्ट्रीज एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड बच्चों हम जानते हैं कि इंडियन इकानमी जो है ये मिक्सड इकानमी है। नाउ द सेम विल बी रिपीटेड इन इंग्लिश। प्लानिंग कमीशन got its set up in March 1950. First fire plan was set up in 1951. First fire plan, it was regarding the agriculture including investment and dams and irrigations. Second fire plan that started in 1956 up to 1961. Its main motives or objectives were heavy industries and rapid industrialization. And one more point that I added here, that is India has mixed economy. Now, planning has a great importance at the economic level, so India adopted 5-year plan for socio-economic development. Meaning of planning: economically, planning is a conscious process for utilization and the existing resources in order to fulfill the basic objectives or basic needs laid down by the state. The Planning Commission defines planning as it is a way of organizing and utilizing resources to maximize the advantages in terms of defining social ends. Importance of planning: proper utilization of economic resources is the first point. Economic planning helps in proper utilization of the economic resources. It emphasizes on the fulfillment of necessary needs through unlimited sources. Second one is fulfillment of basic needs. Planning helps for the fulfillment of basic needs of the society, and a plan, distribution and production are arranged in such a way so that
the wants of the society can be fulfilled. Third one is definite work over an definite period of time. Planning helps us in attainment of a fixed goal in a fixed time period. The government and the people try to achieve targets in a fixed period, which gives maximum benefits. Fourth one is proper utilization of natural resources. Natural resources have an important role in the economic development. Through planning, all the resources of the country are analyzed and helps in use of these resources. Fifth one is planning helps in social development. It is a planning that controls over the economic fluctuation. It is helpful in lessening the economic disparities, development of the heavy and basic industry, and lastly, it helps us in balancing economic development. Thank you a lot for today's topic. Hope that you have learned with positive reactions.